हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं ICSE 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक मोहन राकेश है। इस नाटक को पढ़ने से पहले हम मोहन राकेश का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लेते हैं अर्थात जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटक लेखक और उपन्यासकार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था और 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका अकस्मात निधन हो गया है। यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने अपने संक्षिप्त जीवन काल में जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है उसके पीछे उनके नाटकों का हाथ है, जिसके कारण उन्हें युगांतरकारी नाटककार कहा जाता है। उन्होंने अपने नाटक में वर्तमान समस्या को उठाने का प्रयास किया है। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित हुई थी, जिससे हिंदी नाटक के आधुनिक काल युग का प्रथम नाटक कहा जाता है और सन 1959 में इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के कारण पुरस्कृत किया गया है। यह नाटक लेखन के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो स्टूडेंट, आज हम आषाढ़ का एक दिन का 3 अंक पढ़ेंगे। हमने 1 और 2 अंक 11th क्लास में पढ़ लिए थे। तो हम पढ़ना शुरू करने से पहले इस आषाढ़ के एक दिन नाटक का उद्देश्य जान लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक नामक नाटक को आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाता है। प्रस्तुत नाटक में नाटककार ने महाकवि कालिदास के निजी जीवन की अपनी कल्पना प्रस्तुत की है। लेखक ने इतिहास व पौराणिकता के माध्यम से प्राचीन काल की बात बताने की बजाय वर्तमान समस्या को उठाया है और लेखक का उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाना भी बताया गया है। आषाढ़ के महीने में वर्षा ऋतु और पहाड़ों के सौंदर्य मनोहारी रूप का भी वर्णन किया है, जिसके फलस्वरूप कालिदास जैसे महाकवि की रचना जीवंत हो उठती है। इस अंक को पढ़ने से पहले इसके पात्र परिचय जान लेते हैं हम। अंबिका गांव की एक पौन यानी विधवा महिला है और मल्लिका की माँ है। महामारी फैलने के कारण उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और असहाय और निर्धन स्त्री है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है और कालिदास की प्रेमिका है। कालिदास नाटक का नायक है, कवि है, सम्राट विक्रमादित्य के दरबारी कवि हैं और कश्मीर के राज्यपाल हैं। दंतुल राजपुरुष है। मातुल है यानी कालिदास के मामा है। निक्षेप ग्राम पुरुष है अर्थात ग्रामीण है। विलोम ग्राम पुरुष भी है और साथ के साथ में नाटक के खलनायक भी हैं। रंगनी संगनी उज्जैन से जो राजकुमारी आई थी प्रियंग मंजूर के साथ आई हुई 2 नागरिक है, वो जो नाटक के केंद्र से जुड़ी हुई है। अनुसार और अनुनासिक उज्जैन से आए हुए 2 अधिकारी निरीक्षक हैं। प्रियंग मंजूरी सम्राट विक्रमादित्य की कन्या है, जिसका विवाह कालिदास से हुआ था। हमने प्रथम अंक में यानी अंक 1 में पढ़ा था कि मल्लिका ने कालिदास को उज्जैनी भेज दिया था, यानी आग्रह करके मल्लिका के आग्रह पर वह उज्जैनी चला गया। दूसरे अंक में कालिदास की प्रसिद्धियाँ दूर दूर तक फैल चुकी है। उसका विवाह सम्राट विक्रमादित्य अर्थात गुप्त वंश की विदेशी कन्या प्रियंग मंजूरी से हो जाता है। इधर अंबिका इसी अंक में दूसरे अंक में अंबिका को 2 वर्ष से ज्वर से पीड़ित हो रही थी अर्थात बुखार से पीड़ित हो रही थी और कालिदास को इस दूसरे अंक में मातृगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इस और तीसरे अंक में हम पढ़ते हैं कि अंबिका की मृत्यु हो चुकी होती है और कालिदास इसमें कायर प्रेमी के रूप में अर्थात असफल प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। तो आइए हम तीसरा अंक पढ़ना शुरू करते हैं। इसका अंक 3 कुछ और वर्षों के बाद। वर्षा और मेघ गरजने के शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ अर्थात कमरा
एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ अर्थात कमरे की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। सब कुछ जर्ज यानी टूटा फूटा और अस्त व्यस्त है। कुंभ अर्थात घड़ा केवल एक ही है और उस पे उसका भी एक कोना टूट गया है। आसन और अपने स्थान से हट गया है। आसन जो पहले बिछा हुआ था वह अपने स्थान से हट गया, अर्थात यहाँ पर प्रथम अंक में हर चीज़ व्यवस्थित बताई गई है, सुंदर दिखाई गई है। लेकिन अंतिम तीसरे अंक में हर चीज़ टूटी फूटी, जर्जी और बेकार चीज़ें हो चुकी हैं और उस पर अपनी बाल छाल नहीं है, अर्थात बाल छाल यानी लाइन यहाँ पर की छाल से है। दीवारों पर से स्वास्तिक चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं, अर्थात मिट चुके हैं। चूल्हे के पास केवल एक बर्तन है जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मेले वस्त्र एकत्रित है। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगी वस्त्रों से बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है और नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मातुल कहता है, मलिका। मलिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। मलिका बोलती है, कौन है? मातुल कहता है, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा में मातुल की क्या दुर्गति हो गई, अर्थात बुरी दशा हो गई है। सिर से और वस्त्र से पानी निचोड़ने लगता है। मलिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ चुका है और आँखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही दृष्टि दिखाई दे रही है, जैसी प्रकोष्ठ में जीर्ण शीर्ण दृष्टि हो रही थी। पहले अंक में मलिका बहुत सुंदर अच्छी नजर आती थी, लेकिन अंतिम अंक में उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, अर्थात उसे रंग काला पड़ गया, वस्त्र फटे हुए हैं। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता था उस पर तल्प का स्थान था, यानी एक पलंग बिछा हुआ था, लेकिन आज वहाँ पर एक टूटा पालना रखा है, अर्थात उस जगह क्या रखा था, एक पालना रखा हुआ था। मलिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती, यानी मलिका बाहर आकर क्या करती है, अब किवाड़ वहाँ से बंद कर देती है।